हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा ईसीजीसी पीओ एंड एसबीआई पीओ की जॉब को। अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। सैलरी क्या रहती है, वर्क लोड कितना रहता है, वर्क प्रेशर कितना रहता है, पोस्टिंग होम पोस्टिंग के क्या चांसेस रहते हैं, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, ट्रांसफर की क्या स्कोप है, प्रमोशंस के क्या स्कोप रहते हैं एंड ड्यूटी आवर्स क्या रहती है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखिए, ईसीजीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है। बहुत लोग इसे कंफ्यूज कर देते हैं, बैंक समझ लेते हैं, लेकिन ईसीजीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसके बहुत जो डिफरेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शिपिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या जो डिफरेंट बैंक्स हैं, वो इसके कस्टमर्स हैं ईसीजीसी के। और वहीं अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई तो आप सबको पता है, एक बहुत बड़ी बैंक है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। बैंक में ये इंडिया में नंबर 1 है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बड़ा ब्रांड है और उसमें अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री होने वाली है या फिर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस टाइप के जॉब में जाना चाहते हो, किस टाइप का वर्क आप करना चाहते हो। अगर आप ईसीजीसी पीओ एंड एसबीआई पीओ दोनों ही एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए मैंने एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। एक मॉक टेस्ट एसबीआई पीओ के लिए है, एक मॉक टेस्ट ईसीजीसी पीओ की है। तो आप वो दोनों मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखना, ताकि आपको पता चलेगा कि अभी आपकी परफॉर्मेंस कैसी है एंड आपको कितना इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए बात कर लेते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी के ऊपर। एसबीआई की बेसिक पे है 42,000 एंड इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस है जो एसबीआई में आपको मिलते हैं। ईसीजीसी पीओ की बेसिक पे है 53,600 एंड इसके अलावा यहाँ भी बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो अगर आप सैलरी देखोगे तो सैलरी दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में कॉम्पेरेबल है। इनिशियल लेवल यानी कि जब आप पीओ के पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो यहाँ सैलरी बहुत बड़ा मैटर नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा रीज़न नहीं हो सकता है डिसीजन का। तो आगे देखते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। तो एसबीआई में देखिए, अगर ड्यूटी आवर्स की बात करें तो एसबीआई में कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है। हो सकता है कि आप ब्रांच गए 9 बजे सुबह पे, लेकिन शाम को आप आओगे 7 बजे तक, 8 बजे तक, कभी कभी 9 भी बज जाते हैं, क्योंकि वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एसबीआई में अगर वर्क ज़्यादा रहेगा, ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वर्क ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा काम करना होगा, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम तक स्टे करना होगा। और अगर बात करें ईसीजीसी पीओ की, तो ईसीजीसी पीओ कंप्लीटली 9 to 5 जॉब है, यानी कि 9 बजे आपको ऑफिस जाना है, 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। अगर बात करें पब्लिक डीलिंग के बारे में, वर्कलोड के बारे में, वर्क प्रेशर के बारे में, तो यहाँ एसबीआई में जैसा कि आपको पता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। पब्लिक डीलिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि लगातार कस्टमर्स आते रहते हैं, उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना होता है। तो पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। उनके जो भी क्वेरीज रहते हैं, कुछ लोगों का कुछ लोन वगैरह का इशू है या कोई भी चेक वगैरह का इशू है, कोई भी मैटर अगर उनका रहता है तो फिर आपको उनसे डील करना होता है। तो ये होता है एसबीआई पीओ का काम। ईसीजीसी पीओ की बात करें तो ईसीजीसी पीओ में वर्क प्रेशर बहुत कम रहता है, वर्क लोड भी बहुत कम होता है और यहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत कम होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन इनके जो कस्टमर्स है वो बड़े बड़े बैंक्स है। तो आपको डायरेक्टली जो पब्लिक है उनके साथ डील नहीं करना होता है, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हो। तो यहाँ आपका जो पब्लिक डीलिंग रहती है ये काफ़ी कम हो जाती है। अगर वीकेंड ड्यूटी की बात की जाए तो एसबीआई पीओ में देखिए, लोगों को वीकेंड्स में भी बुलाकर ड्यूटी कराया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अनऑफिशियली उन्हें बुला लिया जाता है, यानी कि उनकी जो ड्यूटी की जो एक्स्ट्रा अमाउंट वगैरह बनते हैं वो भी नहीं दिया जाता है। ऐसा कुछ जो लोग ऑलरेडी एसबीआई में वर्क कर रहे हैं उन्होंने बताया है। और ईसीजीसी में ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रिक्टली 9 to 5 जॉब है एंड मंडे टू फ्राइडे ही आपकी ऑफिस रहती है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ईसीजीसी में। पोस्टिंग की बात करें तो एसबीआई में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया में। ईसीजीसी के साथ भी ऐसा ही है, ईसीजीसी के जितने भी ऑफिसेज है ऑल ओवर इंडिया में वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर बात करें रूरल पोस्टिंग की तो एसबीआई के बहुत सारे रूरल ब्रांचेज है, छोटे छोटे विलेजेस में इसके ब्रांचेज है, तो वहां पे आपकी पोस्टिंग कभी हो सकती है। एसबीआई में आपको मिनिमम 5 years रूरल पोस्टिंग करनी होती है, रूरल एरिया में सर्व करना होता है। लेकिन अगर बात करें ईसीजीसी की तो ईसीजीसी की जो ऑफिसेज हैं ये काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशंस में है, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में है। तो आपको कभी भी विलेज एरिया में या रूरल एरिया में जाके वर्क नहीं करना होगा। अगर बात करें ट्रांसफर्स की तो एसबीआई में ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा है तो ट्रांसफर्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। ईसीजीसी की बात करें तो ईसीजीसी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। अगर आपकी कहीं भी पोस्टिंग होती है तो एटलीस्ट 3 years 4 years या 5 years तो आप उस ब्रांच पे रहोगे, उस ऑफिस में रहोगे, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है, इसलिए जो ट्रांसफर्स होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होते हैं।
प्रमोशंस की बात करें तो देखिए एसबीआई एक बहुत बड़ी ब्रांड है और कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रही है, तो इसलिए यहाँ प्रमोशंस के स्कोप बहुत ज़्यादा रहते हैं, ग्रोथ की स्कोप, करियर ग्रोथ की स्कोप बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करें ईसीजीसी पीओ की, तो ईसीजीसी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप आपको नहीं मिलेगा, तो प्रमोशंस भी काफ़ी डिले में चलता है, मतलब काफ़ी टाइम आपको लग जाता है फर्स्ट प्रमोशन लेने में। अगर बात करें कि आपको कौन से ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहिए, एसबीआई पीओ या ईसीजीसी पीओ, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस टाइप की जॉब करनी है। अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, तो आपको एसबीआई पीओ में ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको बस केवल ये है कि आपको पीसफुल लाइफ चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहे और आपको करियर ग्रोथ वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, तो आप ईसीजीसी में एज पीओ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी कॉम्पेरेबल है, सैलरी लगभग आपको दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में सेम मिलती है, तो इसलिए आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन देखिए ये चीज़ें तभी वैलिड है अगर आपका ईसीजीसी पीओ एंड एसबीआई पीओ दोनों ही जॉब्स में सिलेक्शन होता है। अगर आपकी सिलेक्शन केवल ईसीजीसी पीओ में होती है तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपको ईसीजीसी ज्वाइन करना होगा। अगर आपकी सिलेक्शन केवल एसबीआई पीओ में हो रही है, एसबीआई पीओ के पोस्ट के लिए हो रही है, तो फिर अगेन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एसबीआई में ही ज्वाइन करना होगा। और अगर आपका दोनों ही जॉब्स में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए एंड वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी चाहिए, तो आप ईसीजीसी पीओ ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी, हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है। तो ये थी सारी डिटेल्स ईसीजीसी पीओ एंड एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।